तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म मतलब होता है जोड़ा। अगर किसी भी तरह का इक्वेशन दिया रहे, 2 वेरिएबल दिया रहे, तो वहां पे हमें कम से कम 2 इक्वेशन की आवश्यकता होती है, तभी जाकर के हम उसे हल कर सकते हैं कंपेयर करके। अगर 2 इक्वेशन नहीं होगा हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे x और y को एक साथ। यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा इक्वेशन दिया x माइनस वाई बराबर 4, और ये दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इसको इंग्लिश में, प्रतिस्थापन विधि। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन जो है x प्लस वाई बराबर 14 है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन मेरा है x माइनस वाई बराबर 4, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। क्योंकि इसे बनाना है प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापित करना, यानी कि रख देना, किसी की जगह किसी को रिप्लेस करके वहां पे उस चीज को रख देना। तो यहाँ पर हम देखें तो दोनों जो है इक्वेशन x और y की फॉर्म में है, तो कोई एक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। किसी भी एक इक्वेशन को लेके हम चलते हैं। समीकरण हम लोग इक्वेशन इंग्लिश में लिखा था, लिखते फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा हम इसके साथ घटना कर सकते हैं कि x को एज इट इज रहने दिए और y को यहाँ से उठा करके उस पार भेज दिए। ऐसा करने पर क्या मिला हमें कि x के जगह पर हम लोग रखने के लिए स्वतंत्र हो चुके हैं 4 प्लस y, क्योंकि इसको प्रतिस्थापित x की जगह पर हम कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इसे मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि यह मेरा इक्वेशन क्या आ गया है? थर्ड आ गया है। अब लिख सकते हैं लोग समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर, या हम लिख सकते थे एक और चीज कि समीकरण 1 में x बराबर 4 प्लस y समीकरण 3 से प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 से लिया गया बात था। इसको हम लोग जाकर के इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि x बराबर मेरा है ये, तो x की जगह पर हम रख सकते हैं क्या चीज? 4 प्लस y और प्लस y। ऐसा करने पे तुम्हें एक चीज दिखने लगा है कि यहाँ से हमें y निकल के आ जाएगा। देखिए x तो गायब हो चुका है। दिस इंप्लाइज, अगर ध्यान से देखें तो 4 प्लस y मिलके हो गया 2y बराबर आ गया 14। दिस इंप्लाइज 2y बराबर 14 प्लस का 4, जब इधर गया तो माइनस का 4 हो गया। दिस इंप्लाइज y बराबर 14 में से 4 चला गया 10 हो गया, जो मल्टीप्लाई में था और डिवाइड में चला गया 2 से 5 कैंसिल हो गया, और y बराबर मिल गया y बराबर क्या मिल गया? y का वैल्यू निकल के आ गया 5। इस वैल्यू को हम जाकर के प्रतिस्थापित करते हैं। फिर से कहां इक्वेशन 5 देखो y बराबर 5 आया है, y बराबर 5 लिख देंगे तो y बराबर 9 आ गया। तो हम करते हैं क्या? यानी कि इक्वेशन थर्ड में हम लोग क्या करेंगे? y बराबर 5 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बराबर 5 इन इक्वेशन थर्ड। समीकरण 3 में हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? y बराबर 5 रखने पर इसको क्या प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित इक्वेशन मेरा थर्ड था x और बराबर था 4, प्लस में था y और y बराबर क्या था? यानी कि x बराबर मेरा आ गया 9। तो x और y का वैल्यू निकल के आ गया है, और यह क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पिछले बार हमने वीडियो बनाया था, डू योरसेल्फ कर दिया था, इस बार हम कंप्लीट कर देते हैं। तो s माइनस t है क्वेश्चन में, बराबर है 3, और दूसरा इक्वेशन मेरा है s बाई 3 प्लस t बाई 2 बराबर है 6। सबसे पहले मेरा काम होता है लीनियर में बदलना। इक्वेशन को फ्रैक्शन में है तो इसको हम फ्रैक्शन से हटाने की कोशिश करेंगे। इस इक्वेशन पे ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे? चलो पहला इक्वेशन मेरा है s माइनस टी बराबर है 3, यह मेरा पहला इक्वेशन जो है जनरल फॉर्म में है। लेकिन दूसरा इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? s/3 प्लस t बाई 2 बराबर का है 6। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या? इसको इस इक्वेशन में एलसीएम लेते हैं 3 और 2 का, तो देता है 6, और 3 के टेबल में 6 कितना टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है, तो ये जाता है 2 का s प्लस 2 के टेबल में 3 कितना टाइम्स आता है? 3 टाइम्स 3t बराबर 6। दिस इंप्लाइज 2s प्लस 3t बराबर जोड़ बट्टा को जरा के सट्टा, और ये जाता 36। यह मेरा हो जाता है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी मर्जी। हम बोले पहले भी कि जिसे पुट करना है उसे पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको पुट करना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है, अगर इसमें बात करेंगे तो फिर डिवाइड में डालना पड़ेगा, फ्रैक्शन में नंबर आएगा उसको डालना सही है, लेकिन थोड़ा जटिल हो सकता है, इसलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर भी
ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 से ही चलते हैं। तो समीकरण 1 से अगर ध्यान से देखें तो s बराबर क्या आ सकता है 3 माइनस का t उधर जाके प्लस का t। ये ज्यादा आसान है पुट करना इसमें जाकर के। इसे इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग थर्ड। क्या मान लेते हैं थर्ड। तो लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1 से तो लिए थे तो 1 में जाके तो पुट करने जाएंगे नहीं, तो समीकरण 2 में जाएंगे। समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस t प्रति स्थापित करने पर, तो यहाँ पर हम लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिए हैं, करने पर s के जगह पर क्या रखेंगे 3 प्लस t। क्या रखेंगे 3 प्लस t कहाँ, तो इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में यही था 2 की जगह 2 और s के जगह क्या तो 3 प्लस t, 3 प्लस t प्लस 3t प्लस 3t बराबर 36। दिस इंप्लाइज 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या दे देता है 6t प्लस 2 को t थोड़ी था ये प्लस था, क्या था प्लस था। क्या हो गया 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 और प्लस 2 को फिर t से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2t प्लस 3t प्लस 3t बराबर 36। और यहाँ भी वही बात, एक जात एक तरफ ना, भैयारी भैयारी एक तरफ और मामानी के भाई एक तरफ। यहाँ पर ये दोनों भैयारी था तो क्या हो गया 5t बराबर 36 प्लस का 6 इधर गया तो माइनस का, तो एक जात एक तरफ कर देते हैं, हमेशा तो यही कर रहे हैं। यहाँ से हो गया 5t बराबर 30, अंत तक एक जात को एक तरफ करेंगे और यहाँ से वेरिएबल निकल के आ जाएगा जो सट्टा से मारे फट्टा डाले बट्टा और ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स। दिस इंप्लाइज बोल सकते हैं t बराबर कितना, इसलिए t बराबर कितना आ गया 6। तो t का तो वैल्यू हमें निकल के आ चुका है, ये वैल्यू को प्रतिस्थापित कर देंगे इक्वेशन थर्ड में तो हमें s निकल के आ जाएगा। तो ये हम प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 में t बराबर 6 प्रति स्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 3 में तो s बराबर 3 के जगह पर 3 और t के जगह पर कितना 6, तो यानी कि क्या आ गया 9, इसलिए s बराबर आ गया 9। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर हमें आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3, 4, 5 और 6 देखते हैं आगे, ठीक। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसका 4th। क्वेश्चन नंबर 3 3x माइनस y बराबर 3, इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 3y बराबर 9। अगर हम थोड़ा सा भेजा लगाएंगे तो ये इक्वेशन और भी सरल हो सकता है। इस इक्वेशन को यहाँ पर इक्वेशन ना मान करके थोड़ा और सरल ही कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। कैसे, तो देखो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं कॉमन 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 भी आता है। 3 कॉमन लिए 3x और माइनस 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स आ जाता है, 1y लिखने का कोई मामला नहीं, तो सीधा y लिख दिए बराबर का 9। अब देखो 3 से 3 टाइम्स 9 कैंसिल हो गया और ये इक्वेशन अब बिल्कुल ही सरल फॉर्म में आ चुका है और यह बराबर आता है 3। इक्वेशन मेरा हो जाता है सेकंड। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दोनों इक्वेशन दिख रहा है सेम, हूबहू सेम, और जब हूबहू सेम होगा तो इक्वेशन तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका हल हो पाएगा क्या, नहीं होगा। इक्वेशन बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हल बना के देखें तो क्या हो जाता है ये भी देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं अगर हम लोग समीकरण 3 से समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हमें क्या निकल के आएगा, इक्वेशन को रोक के रखते हैं 3x को तो बराबर का 3 माइनस का प्लस y आ जाता है ना। दिस इंप्लाइज x बराबर 3 प्लस y बाय 3। ये चीज को जाकर के हम पुट कर देते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मान लेते हैं समीकरण 3, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में x बराबर 3 प्लस y बाय 3 प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाता है करने पर 3 के जगह 3, x के जगह पर 3 प्लस y बाय 3 माइनस का y बराबर का 3, ठीक है तक। दिस इंप्लाइज देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से क्या जाता है 3 प्लस y माइनस y बराबर 3। अब देखो ये से तो कैंसिल आ गया, 3 बराबर 3 आ गया। यहाँ तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ना x का वैल्यू निकला ना y का वैल्यू निकला। थोड़ा और पीछे हम लोग याद करते रिकॉल करते इस चीज को तो तुम्हें एक चीज पता चल के आएगा कि हम लोग ये पढ़ के आए थे कि जब a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 बराबर हो c1 बाई c2 तो क्या होता है उस स्थिति में, जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो तो क्या होगा, लाइन संपाती होता है। क्या होता है, मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन ड्रॉ हो जाता है। ऐसी स्थिति में असंख्य हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन जो बैलेंस इक्वेशन है, एकदम सेम इक्वेशन है, हूबहू एक जैसा है, इसके अनगिनत हल हो सकते हैं। क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे, इसलिए इसका एग्जैक्ट अनुमान लगाना संभव नहीं है। ना x का वैल्यू निकाल पाएंगे ना y का वैल्यू निकाल पाएंगे, इसका अनुमान लगाना ही संभव नहीं है। जैसा वैल्यू पुट करेंगे वैसा रंग का ले लेगा, ये रूप वही लेगा। हाँ, तो इसके कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। ऐसा ही केस दिख रहा था ये क्वेश्चन में कि अगर हम ध्यान से देखें तो 3 बाई 3 1 दे दिया, माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 दे दिया। रेशियो जो देख रहे हैं इसका अनुपात सेम आ रहा है, सब अनुपात इक्वल है, यानी इसके क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे, अनगिनत
हल होंगे, यहाँ x और y का एक सही अनुमान लगाना मुश्किल है। x और y का सही मान निकालना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर क्या होंगे, x और y के अनगिनत हल होंगे। तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम लोग, क्वेश्चन में देखते हैं इसके फोर्थ को, ठीक है। और आंसर एनसीईआरटी क्या लिखा है इसका, एनसीईआरटी। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर एनसीईआरटी के माने तो हम लोग कैसे भी करें, कुछ भी करें, हम यहाँ पर x निकाले, किसी की मर्जी y निकालने का y निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर y के थ्रू निकालते हैं इक्वेशन, फर्स्ट लो सेकंड लो, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। और y के थ्रू निकालते तो माइनस y बराबर हम क्या लिख पाते, तो लिख पाते 3 माइनस 3x लिख पाते। माइनस y बराबर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस 3x प्लस 3 हो जाता, प्लस 3 माइनस 3 हो जाता, ये से कैंसिल हो जाता, यानी y बराबर 3x माइनस 3। तो हम लोग स्वतंत्र है, यहाँ पे कुछ भी यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका हल करना संभव नहीं। वैसे भी हम ये कंडीशन को अप्लाई करके देखे तो हमने पाया क्या कि इसके अनुपात इक्वल है। जब a1 और a2 इक्वल हो, b1 और b2 के इक्वल हो, c1 और c2 के, तो अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होंगे। इसमें हम लिख सकते हैं क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे या होगा, अनेक पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। तो जब देखेंगे पॉइंट तो घबराना नहीं, सबसे अच्छा पॉइंट को ही हटा देना। तो कैसे हटा सकते हैं, इस इक्वेशन में मान लो सपोज दैट हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 0.2 में 10 से मल्टीप्लाई कर दे, बन जाएगा 5 ना, बन जाएगा 5। ये क्या बन जाएगा, 5 बनेगा, ये 2 बनेगा, क्या बनेगा 2। तो थोड़ा सा भेजा लगाना, देखो समझा देते हैं। जैसे 0.2 को अगर मल्टीप्लाई कर दिए 10 से, और देखो बाय पॉइंट बनाने के लिए डाल दिए 10, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, बच गया क्या 2। तो 2 बच जाता है ना। तो हम ऐसा कर दे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। या जिसको उतना नहीं बुझना है वो 10 से डिवाइड कर दे, उतना नहीं समझा तो 10 से डिवाइड कर दे। जैसे बट्टा में डालेंगे 10, पॉइंट के बाद जितना डिजिट 1 लिखे उतना 0, पॉइंट कैंसिल, ठीक है ना। तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते तो इक्वेशन अब बन जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर ये क्या हो जाएगा 13। यह इक्वेशन मेरा हो गया थर्ड। फर्स्ट जो था क्या बन गया थर्ड। इक्वेशन सेकंड में भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह जो मेरा इक्वेशन हो गया 4x प्लस का 5y बराबर 23। इक्वेशन मेरा अब हो गया ये। कोई एक इक्वेशन को पकड़ के चलते हैं, चलो ये लिख देते हैं हम लोग समीकरण 4 से, समीकरण 4 से कुछ विचार करते हैं। यहाँ लिख देते हैं 4x बराबर 23 प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5y आ गया। दिस इंप्लाइज x बराबर 23 माइनस का 5y जो 27 हो गया बट्टा में 4। यह मेरा इक्वेशन हो गया पांचवा था। इसको पुट करते हैं समीकरण 3 में, लिख देते हैं समीकरण 3 में x बराबर 23 माइनस 5y बाई 4 प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो कर देते प्रतिस्थापित माइनस है, ठीक है माइनस है, तो 2 के जगह पर 2 और x की जगह पर क्या लिखाएगा 23 माइनस 5y बाई 4 क्लियर प्लस 3y बराबर 30। 2 से 2 2 जा 4, तो आ गया 23 माइनस 5y बाई 2 प्लस 3y बाई 13। दिस इंप्लाइज एलसीएम लेंगे तो क्या रहेगा यहाँ से 2, तो ये तो एज इट इज रह गया 2 3 23 माइनस 5y प्लस इसके नीचे कुछ मतलब 1 के टेबल 2 कितना टाइम्स 2 टाइम्स 6y बराबर 13 30 ना 23 माइनस नहीं y प्लस y 6 में से 5 गया तो y बराबर जो बट्टा सट्टा 13 दूनी 26, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज y बराबर 26 प्लस इधर गया तो माइनस का 23 यानी कि आ गया 3। तो y का वैल्यू 3 आ गया। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे समीकरण 5 में, तो लिख देते हैं समीकरण 5 में y बराबर 3 प्रति स्थापित करने पर, ठीक है तो कर देते हैं। तो क्या आ जाता है x बराबर का 23 माइनस 5y, तो 5 इंटू 3 5 इंटू 3 बाई 4 बाई 4 क्लियर। तो यहाँ से आ जाता है 23 माइनस 15 बट्टा में 4। दिस इंप्लाइज x बराबर 15 8 हो जाएगा, 15 चला जाएगा 23 से बट्टा 4 4 दूनी 8, इसलिए x बराबर कितना 2। तो x और y का वैल्यू हमें पता चल चुका है। y बराबर 3 आया है, देखिए तो y बराबर क्या आया है 3 और x बराबर क्या आया हमें 2 आया है। चेक करना होगा आंसर सही है या गलत, ये वैल्यू को तुम यहाँ जाकर के पुट करो और ये मिल जाएगा तो सही है, ठीक है। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तो चलो वो देखते हैं आगे। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6, और इस प्रकार ये एक्सरसाइज 3.3 का 1 का पोर्शन जो है वो समाप्त हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन है √2x प्लस √3y बराबर 0। यही तो मेरा इक्वेशन फर्स्ट है और यही मेरा इक्वेशन सेकंड है। कोई एक इक्वेशन से चलते हैं, तो इक्वेशन हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या देगा रिजल्ट, √3x बराबर में 0 माइनस लगा के तो प्लस √8y। ठीक है तक। तो x बराबर क्या रिजल्ट आता है, √8y जो सट्टा तो बट्टा में √3। अगर ऐसा आता है, अगर ऐसा आता है तो कैसा होता है, परिमेयकरण कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मन है तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो इसे, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में x बराबर √8 बट्टा √3y प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करने पर कर देते हैं √2 तो √2 है, x की जगह पर क्या रखना था, √8 बट्टा में √3 और y प्लस √3y और बराबर में है 0। क्लियर। दिस इंप्लाइज दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो रूट अंडर क्या आ गया, 16/√3y प्लस √3y बराबर 0 और √16 बोले तो 4 ना, 4y बट्टा √3 प्लस √3y बराबर 0। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले तो क्या एलसीएम आएगा, √3 के टेबल √3 1 टाइम्स आएगा और ये 4y एज इट इज आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ध्यान से देखना, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 के टेबल √3 कितना टाइम्स आएगा, √3 टाइम्स आएगा, √9 और √9 बोले तो 3 y बराबर में 0 और यहाँ से आ जाता y का वैल्यू 4 + 3 7y बराबर जो बट्टा 0। दिस इंप्लाइज y बराबर 0/7 यानी कि 0। तो y का वैल्यू में क्या निकल के आ गया 0। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर कहाँ डाल देते हैं, थर्ड में। तो डाल देते हैं हम लोग समीकरण 3 में y बराबर 0 प्रतिस्थापित करने पर कर देते हैं प्रतिस्थापित x बराबर √8 बट्टा √3 इंटू y की जगह 0 से गुना करेंगे बमंडर बिहारी, x बराबर क्या है 0। तो निकल गया x और y का वैल्यू 0, यहाँ लिख ही देते हैं y बराबर क्या है 0। ठीक, x y का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर लोग आते हैं 6 में। तो इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन को हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो ज्यादा अच्छा है। एलसीएम 2 और 3 का दे देता है 6, 2 के टेबल में 6 3 टाइम तो 3, ये 9x और माइनस 3 के टेबल 2 टाइम्स तो 5 2 y बराबर -2। इक्वेशन को और बढ़ा दे आगे तो क्या बन जाता है 9x माइनस 10y जो बट्टा 60 यानी कि बराबर -12। ये इक्वेशन फर्स्ट है, समझ में आ गया। इस इक्वेशन को भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका बेस में क्या रहता है 3 के टेबल में तो 2x, 2 के टेबल में 3 टाइम्स 3y बराबर में 13/6। सो कैंसिल, दिस इंप्लाइज 2x प्लस 3y बराबर 13। इक्वेशन हो गया सेकंड। क्लियर यहां तक, पक्का। अब कोई एक इक्वेशन को लगा देंगे, लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है, 2x बराबर क्या लिख सकते हैं 13 प्लस का फिर जाके माइनस का 3y। दिस इंप्लाइज x बराबर 13 माइनस 3y जो 60 बट्टा में। समझ में आया बात, ये इक्वेशन मेरा बन गया थर्ड। अब इस इक्वेशन को पुट कर देंगे x की जगह पर समीकरण 1 में लिख देते हैं समीकरण 1 में x बराबर 13 माइनस 3y/2 प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, करने पर कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 9 की जगह पर 9 और x की जगह पर क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y/2 माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से बोलो तो 117 माइनस 27y, ठीक है, बट्टा में माइनस बराबर -12। एलसीएम क्या देगा यहाँ से 2, एलसीएम क्या देगा 2। तो ये एज इट इज रह गया, क्या ये क्या हो गया 10 दूनी बराबर -12। ठीक है, देखो इसमें तो ये गया तो माइनस जाएगा तो नहीं, माइनस जुड़ता लेकिन साइन माइनस है, माइनस 27 माइनस 20 क्या होगा -47 प्लस 117 बराबर माइनस जो बट्टा 127 माइनस 47y बराबर दोनों गुना किए तो -24 प्लस इधर गया तो -117। माइनस माइनस जुड़ता लेकिन साइन क्या चीज का पड़ता है माइनस का ही साइन पड़ता है, तो -7 चलेगा आगे हाथ में रहा 1 हो गया 4 141। दिस माइनस माइनस कैंसिल, दिस इंप्लाइज y बराबर 141/4। ठीक है,
तो ये निकल के आ गया मेरा y का वैल्यू। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 3 में y बराबर 141/4 प्रति स्थापित करने पर, तो देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 47 था यहाँ, 47 हम लिख दिए 4। तो देखो 47 के टेबल में 3 टाइम्स आ जाता है, ठीक है, असली है कि हाँ 3 टाइम्स आ गया। तो y का वैल्यू हमें क्या निकल के आ गया 3, क्या है निकल के 3। तो y बराबर 3 अब हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 3 में, y बराबर 3 प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 मेरा यह था, तो x बराबर क्या आ गया 13 - 3 मल्टीप्लाई y की जगह 3 बट्टा में आ जाता है 2। दिस इंप्लाइज x बराबर 13 - 3 किया 9 बट्टा में 2। दिस इंप्लाइज x बराबर 13 में 9 गया कितना 4, इसलिए x बराबर आ गया 2। इस प्रकार x और y का वैल्यू हमें मिल के आ गया है। यहाँ एक y बराबर क्या आया था 3। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ।